नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक लड़का बड़ा ही होशियार था, लेकिन उसमें जरा भी पेशेंस नहीं था। वो एक काम शुरू करता था, कुछ दिन करता था, उसके बाद उसे बंद कर देता था, फिर दूसरा काम शुरू करता था, फिर उसे बंद कर देता था। ऐसे करते करते 2-3 साल में उसने कई बिजनेस आइडियाज पर काम किया, लेकिन कहीं भी वो टिक नहीं पाया। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत ही दुखी थे, बहुत परेशान थे। वो उसे एक महाराज जी के पास ले गए, जो कि अपने विजडम और अपने नॉलेज के लिए बड़े ही फेमस थे। शहर से कुछ दूर रहते थे, लेकिन उनका समझाने का तरीका और उससे एकदम ही अलग था। उन्होंने उस लड़के से कहा कि बेटा तुमको मेरे साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह उस लड़की को लेकर वो अपने गार्डन में वॉक करने लगी और बातों बातों में ही उन्होंने उससे पूछा कि बेटा कौन सा तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है। तो लड़के ने कहा कि आम। तो बोले देखो वो बोरी में आम के बीज रखे हैं, जल्दी से उनको लेकर आओ और ग्राउंड में उनको बो दो। लड़का बड़े उत्साह से गया, बीज लेकर आया, उसने मिट्टी खोदी और उसने बीज बो दिए। शाम होते होते महाराज जी ने उसे फिर बुलाया और बोले बेटा जाके देख कर आओ कि उसमें फल आए हैं या नहीं। तो उसने कहा अरे महाराज जी आज सुबह ही तो मैंने बीज बोए हैं, इतने जल्दी उसमें फल कैसे लग सकते हैं। लेकिन अब महाराज जी का आदेश था तो उसको जाना पड़ा। जब वापस आया तो उसने कहा अरे फल तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो अभी पौधा भी नहीं निकला है। तो महाराज जी बोलते बेटा मुझे लगता है कुछ तो भी गड़बड़ है, तुम एक काम करो बीज को निकालो और कोई अच्छी सी जगह देख करके वहां बो दो। अब उसे फिर मानना पड़ा, उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन सुबह फिर उसे बुलाया, फिर उससे कहने लगी बेटा जाके देख कर आओ कि अब फल निकला या नहीं निकला। उसने कहा महाराज जी आप कैसी बातें करते हैं, एक दिन में फल कैसे निकल सकता है और मुझे तो मेरे घर वापस जाना है। तो महाराज जी कहते हैं कि अरे रे रुको 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 रुको, मैं ना बस एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। एक बार तुम बीज को निकाल करके ना कोई दूसरी जगह पे बो दो, मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार तो पक्का देखना फल निकलने लगेगा। तो लड़का बहुत इरिटेट हो चुका था, बोला वो तो मुझे भी पता है कि फल तो पक्का निकलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, आपको उसमें खाद देनी पड़ेगी, उसमें पानी देना पड़ेगा, उसे नर्चर करना पड़ेगा और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कुछ समय बाद डेफिनेटली उसमें फल निकलेंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं, उसके बाद भी आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले बेटा यही छोटी सी बात तो मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूं कि कोई भी बिजनेस के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम तुम शुरू करते हो, बहुत मेहनत करते हो उस पर, लेकिन जैसे ही तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलता तुम उसे बंद कर देते हो, फिर दूसरा काम शुरू करते हो, फिर उसमें मेहनत करते हो, फिर उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, फिर उसे बंद कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि आम के बीज होते हैं, बिल्कुल वैसा ही बिजनेस होता है। बिजनेस को भी नर्चर करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, उसे टाइम देना पड़ता है और उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है उसे ग्रो होने के लिए। तब जाकर के बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आप क्या समझे इससे? तो चलिए दोस्तों अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।